नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। छतरपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां अर्थी से एक बुजुर्ग उठ खड़ा हुआ है और सभी से बोला कि मैं जिंदा हूं। मामला नवकुश नगर थाना क्षेत्र के चंदला रोड का है, जहां पर 96 वर्षीय मनसुख कुशवाहा निवास करते हैं और वह लगभग 2 वर्षों से बीमार चल रहे थे और 96 उम्र होने के चलते उनके शरीर में कमजोरी भी आ गई थी। वहीं अचानक से घर वाले देख वह कुछ नहीं बोल रहे हैं और उन्होंने जब देखा तो उन्हें लगा कि उनकी मौत हो चुकी है और उन्होंने आसपास के पड़ोसियों सहित उनके रिश्तेदारों को इस बारे में खबर दी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने पहुंच करके अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां भी कर ली थी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के रिवाज से अंतिम संस्कार के दौरान गौदान भी किया जाता है, इसलिए बुजुर्ग के गौदान भी करा दिया गया था। अंतिम संस्कार की तैयारियों के बाद उन्हें अर्थी पर लिटाया गया और जैसे ही अर्थी ले जाने वाले थे तभी बुजुर्ग मनसुख बोल पड़े कि मैं जिंदा हूँ। अचानक से लोगों ने रोना धोना बंद कर दिया और उनके खुशी के आंसू छलक उठे। उनके बेटों का कहना है कि उनके पिता भगवान के घर से लौट आए हैं। वहीं अब जो भी इस बारे में सुन रहा है वह बुजुर्ग मनसुख को देखने के लिए उनके घर पहुंच रहा है और लोगों का उन्हें देखने के लिए तांता लगा हुआ है। मनसुख के पुत्र ने बताया कि उन लोगों ने उन्हें मृत समझकर अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां कर ली थी। आरती भी सजा ली गई थी और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन जैसे ही वह बोल पड़े सभी लोगों के आंखों से आंसू छलक उठे और उन्होंने भगवान का धन्यवाद अदा किया। उनका मानना है कि भगवान ने उन्हें अपने घर वापस भेज दिया है। उनके पुत्र ने बताया कि 96 वर्ष की उम्र होने के चलते वे 2 साल से बीमार थे और उनके शरीर में बेहद कमजोरी भी आ गई थी, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक है और उन्हें खुशी है कि उनके अपने बुजुर्ग पिता की अब फिर से सेवा करने का उन्हें अवसर मिला है। उनके 3 बेटों का पूरा परिवार अब फिर से उनकी सेवा में लग गया है। स्थानीय लोगों भी इसे भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। वहीं उनकी बहू ने बताया कि उन्होंने घर के ही पास एक मंदिर बनवाया था जिसमें कलश चढ़ाया जाना था और सीधे होश में आते ही बुजुर्ग बोले कि मेरी इच्छा रह गई है और मंदिर पर कलश चढ़ाना है। तत्काल ही परिजनों ने कलश मंगवाकर मंदिर पर चढ़वाया। खबर जगत के लिए छतरपुर से उदय नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। क्या नाम है? रामकृपाल। क्या हुआ था जी आपके पिताजी तबियत अचानक सीरियस ब्लॉक हो गई। हमने आशा भी तोड़ दो तो और है जो बच्चिया भी दे दी, रिश्तेदार और परिवार इकट्ठा हो गो। हमारे जान में बर्फ के भगवान की ऐसी कुदरती लीला कि फिर लौट आई और उनकी एक इच्छा थी उन्हें मंदिर बनवाओ तो राम जानकी को, तो उन्हें कलश की एक सफर कलश मंगवाओ, फिर कलश चढ़वाओ। तो जब से भी कितने वर्ष के होंगे? ये सब 96 साल के लगभग होंगे। तो क्या बिल्कुल अब भरोसा खत्म हो गया था? तैयारी करने बोलो को भरोसा होगा तो सब खत्म, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। हमने तो आशा तो रही थी बोलो क्योंकि भगवान की लीला फिर वापसी हो गई। क्या हो गया था आपके ससुर बाबा को? हमारे ससुर बाबा की तबीयत अचानक तबीयत खराब हो गई थी। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, बिल्कुल आशा तोड़ रही थी, तैयारी कर रही थी, बिल्कुल आशा तोड़ के बैठ गए। फिर अचानक भाई बोले हमारा कलश रहे चढ़ेगा, राम जानकी के मंदिर को कलश रहे चढ़वाओ। फिर कल्लू कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, क्या घटना हुई आपके मोहल्ले में? कैसे क्या हुआ? क्या हुआ कि हमें तो घर में थे, हमें सूचना मिली थोड़ी, तो उसमें क्या है कि इनके बब्बा है जो रामकृपाल के पिताजी, तो मतलब बिल्कुल आँख फेर रही थी, मतलब ये कि हमारी जान खत्म हो चुके हैं। तो इसके बाद हमने रिश्तेदार इनके आ गए, सब लोग आ गए, परिवार भी आ गया इनका, छोटे भाई तीनों भाई जुड़ गए और बहनें आ गई जितनी भी हैं, तो सब लोग जुड़ गए। इसके बाद है जो कहने लगे कि पंडित जी को बुला के बसिया दिलवा दो, तो बसिया भी दिलाई है। बसिया दिला के इसके बाद है जो घंटा 2-4 घंटा मतलब ऐसा रहा कि मतलब है ही नहीं हो कुछ। और इसके बाद है जो 2-4 घंटे बाद वो देखने लगी। देखने के बाद है जो उसने कहा कि हमें कल साल से चढ़वा दो, कल से चढ़वाया उनने, फिर क्या फिर वापसी हो गए, बढ़िया बोलने लगी। इसके बाद